कल उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद आज चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके, बिना थके जी जान से रेस्क्यू मिशन में लगी हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि किसी भी तरह जिंदगी को बचा लिया जाए, लोग मिलें तो बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पीछे से सपोर्ट सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा। हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी किशोर रावत, अंकित त्यागी, रवीश रंजन शुक्ला और मीनाक्षी कल शाम 6 बजे ही धराली के लिए निकले हुए हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक ये तमाम लोग ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच पाए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है। भटवारी के बाद से कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यहां से आगे का सफर करीब 4-5 घंटे का है, यानी जिधर न कार जा सकती है न साधन। इसीलिए हमारी टीम, आपको नजर भी आ रहा होगा, ग्राउंड जीरो पर पैदल पहुंचने की कोशिश कर रही है। कई जगह हमारी टीम के सामने भी लैंडस्लाइड हुई, आंखों के सामने से रास्ता गायब हुआ। हालांकि हमारी टीम की कोशिश है कि हम वहां पहुंचें, ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर आप तक एक्सक्लूसिव जानकारियां शेयर कर सकें। हाँ, इतना हम आपसे जरूर कह सकते हैं कि धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तेज हुआ है। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है और हो सकता है कई ऐसे भी लोग हों जो सिर्फ एक सीटी की आवाज से आपदा की चपेट में आने से बच गए। ये सीटी क्या है, धराली में त्रासदी के दौरान सीटी क्यों बज रही थी, उसको लेकर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुदरत के क्रोध की शक्ति जब जब इंसानी साम्राज्य से टकराती है, कुदरत जब जब इंसानी बस्तियों का वजूद मिटाने आती है, तब तब ये सीटियां क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं? महाविनाश की घड़ी जब जब निकट आती है, तब तब ये सीटियां इंसान का वजूद मिटने से कैसे बचाती हैं? पहाड़ों में प्रलय की परिस्थितियां जब जब सिर उठाती हैं, तब तब ये सीटियां कैसे वार्निंग सिस्टम की भूमिका निभाती हैं? कुदरत का कयामती तंत्र विनाश की विकराल शक्ल में जब उत्तरकाशी के धराली गांव में सक्रिय हुआ, तब वादियों में सीटी यंत्र का शोर गूंजा। ये सीटियां क्या कहती हैं, कैसे जान बचाती है? इसकी कहानी जितनी विचित्र है, उतनी ऐतिहासिक भी। याद कीजिए इस महाविनाश की इस कलेजा चीरने वाली तस्वीर। उत्तरकाशी में मौत बनकर दौड़ती खीरगंगा का सैलाब, आगे जान बचाने के लिए जान लगाकर भागते लोग, कहीं दूर से बजती सीटी। बहुत मुमकिन है धराली में इन सीटियों ने सैलाब के आगे सिसकते सैलाब की सल्तनत से भिड़ती, लड़ती, लोहा लेती ऐसी कई जिंदगियों को बचाया भी होगा। लेकिन ये सीटियां ही क्यों? ये सवाल हर किसी के जहन में उठता है। महाआपदा का ये मंजर डरावना। मौत की सुनामी शान से खड़ी इमारतों का संहार करने आई थी। इमारतें गिर रही थी, जिंदगी लड़खड़ा रही थी, दूर से बजती सीटियां सावधान कर रही थी। सीटियों से जो सतर्क हुए, हो सकता है उनमें से कई बच गए। पहाड़ों में प्रलय की आहट जब जब होती है, तब तब ये सीटियां मौत से बचाने वाले सिग्नल कैसे बन जाती है? पहाड़ में सीटी मृत्यु कुंड में फंसी जिंदगी के लिए संजीवनी कैसे बन जाती है? उत्तराखंड ने आपदा मित्र, आपदा चौकी और महिला मंगल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो गांव में होते हैं उसको विकसित किया, उसको उन्होंने काफी एम्पावर किया।
और ये क्योंकि देखिए गाँव में और खासकर पहाड़ों में आपके मोबाइल्स बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वहां उन लोगों को ये बताया गया था कि कैसे आप लोगों को एक दूसरे तक ये मैसेज भेज सकते हैं या कैसे अर्ली वार्निंग कर सकते हैं। तो ये जो विस्लिंग का कॉन्सेप्ट है ये भी एक सिखलाई के द्वारा उनको दिया गया है। और पहाड़ों में देखिए ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा और मतलब इफेक्टिव जरिया है। धराली गांव को मुखबा गांव के बाशिंदे सीटियां बजाकर सचेत कर रहे थे, बता रहे थे काल सिर पर तांडव कर रहा है, सावधान हो जाओ, घरों से दूर भाग जाओ। पहाड़ों में आपदा के दौरान पानी आ रहा है या जंगल में आग लगी है, बाघ आया, इसकी आवाज कम सुनाई पड़ती है, लेकिन हर तरफ सीटियां जरूर सुनाई देती हैं। धराली में जब बादल फाड़ तबाही आई, इन्हीं सीटियों ने वार्निंग सिस्टम जैसा काम किया। धराली में सीटियां बजती रही, जिंदगियां सैलाब से सामना करती रही। कितने बचे, कैसे बचे, तबाही के आंकड़ों को मौत के तराजू पर तौलना अभी मुश्किल है, लेकिन सीटियां पहाड़ों की सदियों पुरानी परंपरा है जो सक्रिय भूमिका निभाती आई है। जब न कोई मोबाइल नेटवर्क था, न लाउड स्पीकर थे और न ही कोई वार्निंग सिस्टम। पहाड़ों की वादियों में बसे गांव में जब भी कोई खतरा होता था, सबसे पहले तेज आवाज में सीटियां बजाकर लोगों को सावधान किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सीटियों की आवाज पहाड़ों में दूर दूर तक गूंजती है। धराली में जैसी जिंदगियां गुमनामी के मलबे में दफन हो, ऐसे गुमनामी से बचाती है। यानी पहाड़ों के जटिल भौगोलिक संरचना में भी सीटियां सबसे शानदार अर्ली वार्निंग सिस्टम साबित होती है। सीटियों की यह परंपरा करीब 100 साल पुरानी है। धराली में जो लोग सीटियों का संकेत समझ गए, उन्होंने घरों और होटलों से निकलकर सुरक्षित स्थानों का रुख किया। जो खतरे को भांप नहीं सके, वो मलबे में दफन हो। सैलाब से बचने के लिए लोग आखिरी दम तक जूझते रहे, लेकिन खीर गंगा का मलबा मौत बनकर धराली पर टूटा। जान बचाने वाली सीटियां बजती रही, जिंदगी मौत के भंवर से लड़ती रही। ये घटना ये भी सिखाती है कि पहले से किसी को लेकर धारणा मत बनाइए। कई लोग सीटियों को मजाक उड़ाना सोच रहे थे, लेकिन सीटियां जान बचाने वाली है। जिंदगी के लिए भी सबक एक है।